जिस समय सारा संसार सोता है या नशा सर्वभूताना, जब सभी सोते हैं, जब संयमी पुरुष जागता है। अर्धरात्रि के समय में गोकर्ण जी महाराज बैठे, उन्होंने सोचा भगवान का थोड़ा ध्यान कर लें। जैसे ही उन्होंने आंख बंद करके बैठे तो एकदम से आवाज आई, जिससे उनकी आंखें खुली और सामने देखा तो कभी प्रकाश हो जाता है, कभी भेड़ सामने आ जाती है, कभी अग्नि जल के प्रकट हो जाए, कभी जल बरसने लगे। तो श्री गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कौन हैं और इस प्रकार के कृत्य क्यों कर रहे हैं? जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने जल अभिमंत्रित करके और वहां पर फेंका तो एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, परछाई हाथ जोड़कर के खड़ी हो गई और बोली, महाराज मैं और कोई नहीं, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी सुनामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं न्यसितं मया। वह छाया बोलने लगी कि महाराज मैं और कोई नहीं, आपका भाई धुंधकारी। महाराज गोकर्ण बोले, धुंधकारी? अरे भले आदमी, आप प्रेत बन के पड़े हो। मैंने तो जैसे सुना था कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया में श्राद्ध करके आया हूँ, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, भैया गया में एक श्राद्ध नहीं, यदि आप मेरे नाम से 100 श्राद्ध भी कर दें तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पाप कर्म भी इतने किए हैं। तो गोकर्ण जी महाराज बोले, धुंधकारी मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। तुम कैसे भी हो, दुष्ट थे कैसे हो, लेकिन मेरे भाई थे। तो उन्होंने सुबह उठते ही, गोकर्ण जी के गुरु कौन है? गोकर्ण जी गुरु मानते हैं सूर्य भगवान को। जैसे ही सूर्योदय हुआ, प्रातः काल हुआ, तो सूर्य को अर्घ देकर की विनती करने लगे कि महाराज आप ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे प्रेत आत्मा की मुक्ति हो सके। तो एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लगी, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि से यदि किसी प्रेत आत्मा को सुना दी जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो गोकर्ण जी कहने लगे, इसमें विलंब का कारण नहीं करना चाहिए। तुरंत सुंदर व्यासपीठ बनाया। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासपीठ पर आसीन हो गए और कथा प्रारंभ हो गई। तो उन्होंने धुंधकारी से कहा, आओ भाई धुंधकारी, हम आपके लिए ही ये कथा कर रहे हैं और आप विराजमान हो जाइए। अब प्रेत आत्मा कैसे बैठे? आसन पर तो बैठ नहीं सकता, बैठे तो हवा उड़ा ले जाएगी, क्योंकि उसके पास शरीर तो है नहीं। इसीलिए मंच के बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। सप्त ग्रंथि समझते हैं? जिस बांस में 7 गांठें थी, वह बांस में आकर के वह बैठ गया। और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा शुभारंभ हुई, धुंधकारी सुनता रहा और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा विराम ली तो उस बांस की पहली ग्रंथि जोर से फट गई।